भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार मंगलवार के दिन पुष्य नक्षत्र का महासंयोग निर्मित हो रहा है और इस महासंयोग में अगर आप रोटी का यह अचूक उपाय करेंगे तो निश्चित तौर से आपके घर में इतना बरसेगा पैसा कि आप संभाल भी नहीं पाएंगे। आपकी आर्थिक समस्या का समाधान आपको प्राप्त हो जाएगा तथा आपको कर्ज से भी मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। कर्ज से छुटकारा पाने का यह अचूक उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और देखने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। वैसे तो पुष्य नक्षत्र प्रत्येक महीने में एक बार आता है, लेकिन कार्तिक माह में दिवाली के पहले आने वाला जो पुष्य नक्षत्र होता है उसका बड़ा महत्व माना गया है, क्योंकि कार्तिक माह के स्वामी भगवान लक्ष्मी नारायण होते हैं और पुष्य नक्षत्र के जो स्वामी होते हैं वो शनिदेव होते हैं तथा इस नक्षत्र के देवता देवगुरु बृहस्पति होते हैं। और इस नक्षत्र में जो कोई भी कार्य किए जाएंगे वह परम सिद्धि को देने वाले होंगे। इस बार भौम पुष्य नक्षत्र का महासंयोग निर्मित हो रहा है, जो कि 18 अक्टूबर 2022 मंगलवार के दिन रहेगा। पुष्य नक्षत्र का आरंभ 18 अक्टूबर 2022 मंगलवार को प्रातः 5:11 पे हो जाएगा, जो कि अगले दिन यानी 19 अक्टूबर 2022 बुधवार को सुबह 8:01 पर पुष्य नक्षत्र समाप्त हो जाएगा। इस तरह कुल मिलाकर के लगभग 26 घंटे तक निरंतर पुष्य नक्षत्र रहेगा। और इस पुष्य नक्षत्र में खास बात यह है कि इस दिन सूर्य देवता कन्या राशि से तुला राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो इस दिन सूर्य की संक्रांति रहेगी तथा बुध, गुरु, शनि एवं चंद्रमा ये चार ग्रह अपनी अपनी स्वराशि में विराजित रहेंगे। बुध ग्रह अपनी स्वराशि एवं उच्च राशि कन्या में होंगे, वहीं गुरु ग्रह अपनी स्वराशि मीन राशि में रहेंगे, वहीं शनिदेव अपनी स्वराशि मकर राशि में रहेंगे तथा चंद्रमा अपनी स्वराशि कर्क राशि में विराजित रहेंगे। 27 नक्षत्र होते हैं, वैसे कुल मिलाकर के 28 नक्षत्र माने गए हैं, लेकिन गणना के अनुसार 27 नक्षत्रों का जो राजा होता है वो पुष्य नक्षत्र होता है। और पुष्य नक्षत्र इन नक्षत्रों में 8वें क्रमांक का नक्षत्र माना गया है तथा पुष्य का मतलब होता है पोषण करने वाला, पालन करने वाला। पुष्य के स्वामी शनिदेव होते हैं और पुष्य के देवता देवगुरु बृहस्पति होते हैं। पुष्य को अमृतजय कहा गया है, अर्थात देवताओं के द्वारा जो पूजित होता है ऐसा शुभ नक्षत्र पुष्य नक्षत्र होता है। पुष्य नक्षत्र देवताओं के लिए भी दुर्लभ माना गया है। पुष्य नक्षत्र में जो कोई भी हम कार्य करते हैं उसमें शनि का स्थायित्व एवं गुरु का शुभत्व हमको प्राप्त होता है। मंगल पुष्य महासंयोग में अगर आप कोई भी नई वस्तु की खरीदारी करेंगे, नया आभूषण खरीदेंगे, नया भूमि भवन वाहन संबंधी कोई भी कार्य करेंगे या कोई अनुबंध करेंगे, पदभार ग्रहण करेंगे या फिर दिवाली के लिए आप नई वस्तु का क्रय करेंगे या फिर दिवाली के लिए गादी बिछाने का यदि आप कार्य करते हैं तो आपको इसी पुष्य नक्षत्र में संपन्न करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र को अपने आप में स्वयं सिद्ध नक्षत्र माना गया है। इस नक्षत्र में सभी प्रकार के नए कार्य संपादित आप कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें इस नक्षत्र में कभी भी विवाह कार्य संपादित नहीं करना चाहिए। बाकी अन्य सभी प्रकार के शुभ एवं मांगलिक कार्यक्रम पुष्य नक्षत्र में संपन्न करना बहुत ही शुभ एवं कल्याणकारी माना जाता है, क्योंकि पुष्य नक्षत्र में चंद्रमा की स्थिति बहुत ही शक्तिशाली रहती है। चंद्रमा इस समय अपनी स्वराशि कर्क में विराजित रहते हैं, लेकिन इस बार भौम पुष्य महासंयोग में चार ग्रह अपनी अपनी स्वराशि में विराजित रहेंगे और इन चारों ग्रहों की शक्ति जो है आपको प्राप्त होगी। अगर आप इस पुष्य नक्षत्र में
अपने जीवन के लिए कोई भी वस्तु की खरीदारी करना चाहते हैं तो यह दिन आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। इसके अलावा आप चाहें तो इस दिन जो है विशेष उपाय कर सकते हैं, टोने टोटके कर सकते हैं, और इस दिन जो भी कार्य आप करेंगे उसमें आपको परम सिद्धि प्राप्त होगी। तो पुष्य नक्षत्र का जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह से लेकर के देर रात तक रहेगा, लेकिन आप मुहूर्त देख करके चौघड़िया के अनुसार खरीदारी करना चाहते हैं, चौघड़िया देख करके पूजन पाठ करना चाहते हैं, या कोई भी नया काम आप शुभ मुहूर्त, शुभ समय, शुभ वेला देख करके करना चाहते हैं, तो 18 अक्टूबर 2022 मंगलवार को प्रातः 9 बजे से लेकर के दोपहर 1:30 बजे तक चर, लाभ एवं अमृत 3 शुभ वेला चौघड़िया रहेंगे। इनमें आप शुभ कार्य, मंगल कार्य संपादित कर सकते हैं। इसके अलावा उसके बाद दोपहर पश्चात यानी 3 बजे से 4:30 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा, तथा शाम को 7:30 बजे से लेकर के रात्रि 9 बजे तक लाभ का चौघड़िया रहेगा, एवं रात्रि में 10:30 बजे से जो मुहूर्त आरंभ होगा तो वो मध्य रात्रि 1:30 तक शुभ और अमृत का मुहूर्त रहेगा। इन मुहूर्तों में आप नया काम कर सकते हैं, शुभ कार्य संपादित कर सकते हैं, मांगलिक कार्य आप संपादित कर सकते हैं, कोई भी टोने टोटके अथवा उपाय आप कर सकते हैं। भौम पुष्य महासंयोग में मंत्र जाप और सिद्धि साधना भी किए जा सकते हैं, क्योंकि इस दौरान जो भी मंत्र जाप करेंगे, उपाय करेंगे, वह आपका सिद्ध हो जाएगा। तो आपको ऐसे ही कुछ सरल और सटीक उपाय जो कि भौम पुष्य महासंयोग में करने हैं वह हम आपको बताने जा रहे हैं। इन उपायों को करने से आपके घर में आर्थिक समृद्धि आएगी तथा आपको कर्ज से मुक्ति मिलेगी, आपके जीवन की समस्याओं का अंत होगा, आपके विवाह योग्य बच्चों का विवाह संपन्न होगा, और आपके जीवन में जो जो भी इच्छाएं हैं, जो जो भी कामनाएं हैं, वो सब जल्द ही पूर्ण हो जाएगी। सबसे पहला उपाय है भौम पुष्य महासंयोग में अगर आप कर्ज से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, आर्थिक समृद्धि चाहते हैं, अपने घर में धन की वर्षा चाहते हैं, अपने घर की, परिवार की आमदनी को बढ़ाना चाहते हैं, अपने व्यापार में यदि आप बरकत प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको एक सरल और सटीक उपाय इस दिन अवश्य करना चाहिए। इस दिन आप प्रातः स्नान करें और स्नान करने के बाद शुद्ध और पवित्र वस्त्र धारण करके एक ताजी रोटी बनाएं, और ताजी रोटी जब आप बनाते हैं तो उसको जो है गुड़ वाली मीठी रोटी आपको बनाना चाहिए। मीठी रोटी का निर्माण करें और उसको जो है ठंडी कर लेवे, और ठंडी करने के बाद थोड़ा सा गुड़ उस रोटी के ऊपर आपको रखना है, और मीठी रोटी तथा गुड़ को ले जाकर के किसी भी लाल रंग की गाय को आपको खिला देना चाहिए, और खिलाने के बाद हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें कि मेरे घर में आर्थिक समृद्धि हो जाए तथा मुझे कर्ज से मुक्ति मिल जाए, और मेरे जीवन में जो जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान मुझे प्राप्त हो जाए। और आपकी यदि कोई इच्छा है, कोई मनोकामना है, जैसे शिक्षा प्राप्ति की, रोजगार प्राप्ति की, नौकरी प्राप्ति की, व्यापार में उन्नति की, विवाह योग्य बच्चों के विवाह संपन्न करवाने की, संतान प्राप्ति की, या कर्ज से मुक्ति की, रोग से मुक्ति की, या जीवन में जो जो भी इच्छाएं यदि आपकी है तो वह आप गाय को खिलाने के बाद जरूर उच्चारित कर लीजिएगा। और इस दिन आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि गाय को झूठी रोटी बिल्कुल नहीं खिलाना है, झूठा भोजन गाय को नहीं देना है, और किसी भी पन्नी या पॉलिथीन में गाय को रोटी नहीं खिलाना है। या तो आप किसी पत्ते पर रख सकते हैं, या केल के पत्ते पर, या फिर किसी अन्य पलाश इत्यादि के पत्ते पर रख करके गौ माता को मीठी रोटी और गुड़ इस दिन खिलाना चाहिए। यदि आपको लाल गाय उपलब्ध नहीं होती है तो सफेद गाय को भी आप खिला सकते हैं। काली गाय को या कपिला गौ को भी आप मीठी रोटी तथा गुड़ इस दिन यदि खिला देंगे तो आपके घर में अपार धन की वर्षा होगी, क्योंकि गो मयो वस्ते लक्ष्मी,
गौ माता के अंदर लक्ष्मी का निवास माना गया है और इस तरह इस उपाय को आपको करना चाहिए जिससे आपके घर में समृद्धि आएगी। दूसरा उपाय, अगर आपके घर में पैसा नहीं टिकता है, बहुत ज्यादा खर्च आपका बना हुआ है, तो आप इस दिन एक बड़ के पेड़ से यानी वट वृक्ष के पेड़ से एक पत्ता तोड़ करके इस दिन लाइएगा और बड़ के पेड़ को जो पत्ता होता है उसको तोड़ करके अपने घर लाइए और उसको गंगा जल से अच्छा धो लीजिएगा। धोने के बाद उसको इस किसी कपड़े से पोंछ लीजिएगा यानी साफ कर लीजिएगा, सुखा लीजिएगा और उस बड़ के पत्ते के ऊपर हल्दी से आपको स्वस्तिक का चिन्ह बना देना चाहिए और सांतिये का निशान उस बड़ के पेड़ के पत्ते के ऊपर आपको बना करके उस एक पत्ते को अपनी तिजोरी में, अपने लॉकर में अथवा अपने गल्ले में भौम पुष्य नक्षत्र में स्थापित कर देना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में बरकत रहेगी, पैसा टिकने लगेगा और खर्च पर भी लगाम लगेगी और आपके घर में समृद्धि बढ़ने लगेगी, वैभव आएगा, सुख आएगा। तीसरा उपाय है, अगर आप अपने घर में अपार धन की प्राप्ति चाहते हैं, अपार लक्ष्मी की प्राप्ति चाहते हैं, अष्ट लक्ष्मी की प्राप्ति चाहते हैं, तो आपको भौम पुष्य योग में बाजार से 7 कोड़ियां खरीद करके लाना है। कोड़ियां जो कि प्राचीन समय की मुद्रा के रूप में होती है और इन्हें जो है तंत्र मंत्र में विशेष रूप से उपयोग किया जाता है। 7 कोड़ियां बाजार से लेकर आए और उन कोड़ियों को घर ला करके पहले शुद्ध जल और गंगा जल से यानी अच्छे पानी से और गंगा जल से अच्छी प्रकार से उनको धो करके, पोंछ करके और उसके बाद उनको केसर वाले जल से अच्छी प्रकार से धोते जाइएगा। यानी उस समय आपको उसके ऊपर केसर वाला जल चढ़ाना है और माता महालक्ष्मी का आवाहन करना है, स्मरण करना है यानी ध्यान करना है। मन ही मन आप बोलिएगा कि हे महालक्ष्मी, आप अष्ट लक्ष्मी के रूप में, स्थिर लक्ष्मी के रूप में, 10 विधि लक्ष्मी के रूप में, अपार लक्ष्मी के रूप में हमारे घर में हमेशा हमेशा के लिए निवास करें। और उन कोड़ियों को केसर वाले जल से अच्छी प्रकार से स्नान करवाकर, अभिषेक करवाकर उनको पोंछ लीजिएगा तथा उनके ऊपर आपको हल्दी का तिलक लगा देना चाहिए। सभी कोड़ियों के ऊपर हल्दी का तिलक लगा देवे और उनको एक पीले कपड़े में बांध देवे और जब रात्रि का समय हो, ऐसे शुभ समय में जब आप सभी पूजन पाठ इत्यादि आपके दिन भर के संपन्न कार्य हो जाए और उसके बाद रात्रि के समय जब आप सोते हैं, उस समय अपनी तिजोरी में या अपने लॉकर में या अपने गल्ले में उस कोड़ी वाली जो पोटली आपने बनाई है उसको रख देना चाहिए। यानी 7 कोड़ियों को आप पीले कपड़े में बांध करके तिजोरी में यदि रख देंगे तो आपके घर में अखंड लक्ष्मी का वास होगा, 10 विधि लक्ष्मी का वास होगा, अपार लक्ष्मी का वास होगा। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में जो है समृद्धि आए, सुख आए, वैभव आए, तो आपको पुष्य नक्षत्र में हल्दी घोल करके मुख्य द्वार के दोनों तरफ स्वस्तिक का चिन्ह बनाना है तथा मुख्य द्वार के ऊपर भी एक स्वस्तिक का चिन्ह बना देना चाहिए और उसके बाद घर के प्रत्येक कमरों में आपको स्वस्तिक का चिन्ह बना देना चाहिए। क्योंकि पुष्य नक्षत्र में जब हम स्वस्तिक का चिन्ह बनाएंगे तो हमारे घर के वास्तु दोष या अन्य कोई भी दोष होंगे वो सब समाप्त हो जाएंगे और घर में आर्थिक समृद्धि का आगमन होगा। अगर आप किसी को वश में करना चाहते हैं, किसी से अपनी बात को मनवाना चाहते हैं या कोई उच्चाधिकारी जो कि आपकी बात को नहीं मानता है, आपके विपरीत वह कार्य करता है, या कोई भी पारिवारिक सदस्य जो है आपकी बात को नहीं सुनता है, या फिर अन्य कोई भी बाहर वाला व्यक्ति आपकी बात को नहीं सुनता है, तो आप अपनी बात यदि उससे मनवाना चाहते हैं, उसके ऊपर वशीकरण करना चाहते हैं, तो भौम पुष्य योग में एक सरल उपाय आपको करना चाहिए। एक सफेद रंग का कागज आपको लेना है और उस कागज के ऊपर लाल पेन से यानी लाल पेन की स्याही से या लाल कलर के कोई भी पेन से उस व्यक्ति का नाम लिख दीजिएगा
और उसका नाम लिख करके आपको अच्छी प्रकार से उसकी एक पुड़िया आपको बना लेना है, यानी उसकी घड़ी कर लेना है। पुड़िया बना करके उसके ऊपर एक लाल रंग का धागा आपको बांध देना है और छोटी सी पुड़िया आपको बना लेना है और एक शहद की शीशी आपको लेना है और उस शहद की शीशी में उस पुड़िया को डुबा करके आपको रख देना चाहिए तथा ऊपर से आप ढक्कन लगा करके बंद करके एक सुरक्षित स्थान पर अपने घर में रख दीजिएगा। ऐसा करने से अमुक व्यक्ति जिसका भी आपने नाम लिखा है वह आपकी बात को मानने लगेगा। एक पेपर पर एक ही व्यक्ति का नाम लिखना है, एक से अधिक लोगों का नाम नहीं लिखना है तथा एक शहद की शीशी में एक ही पुड़िया को आपको डुबो करके रखना है और यह शहद की शीशी तब तक रखी रहेगी जब तक वो व्यक्ति आपकी बात को मान नहीं लेता है, आपके वश में नहीं हो जाता है और आपकी बातों से वो जो है सहमत नहीं होता है, तब तक आपको इस शहद की शीशी को रखे रहना है। और उसके बाद जब आपका कार्य पूरा हो जाए, आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, तब उस शहद की शीशी को किसी भी जल में आपको प्रवाहित कर देना चाहिए। और इसी तरह अगला उपाय है, अगर आप अपने घर में सुख शांति समृद्धि चाहते हैं, घर में महालक्ष्मी का आगमन चाहते हैं, तो आपको भौम पुष्य महासंयोग में आम के पत्ते की बंदरवार बना करके एक एक आम के पत्तों के ऊपर आपको पीला चंदन का एक एक तिलक लगा करके और उस बंदरवार को अपने घर के मुख्य द्वार पर आपको भौम पुष्य योग में प्रदोष काल में शाम को 5:30 से लेकर के 6:30 के बीच में बांध देना चाहिए। अगर आप इस उपाय को करेंगे तो निश्चित मानिएगा कि आपके घर से क्लेश समाप्त हो जाएगा, वास्तु दोष समाप्त हो जाएंगे, देव दोष समाप्त हो जाएंगे और घर में जो भी समस्याएं होगी उनका निदान आपको प्राप्त हो जाएगा। अगर आपके घर में पारिवारिक सदस्यों के बीच में बहुत ज्यादा वैचारिक मतभेद उत्पन्न होते रहते हैं या उनके बीच में जो है प्रेम नहीं रहता है, किसी प्रकार से उनके बीच में जो है बहुत ज्यादा मन मुटाव उत्पन्न होता रहता है, बात बात पर लड़ाई झगड़ा या वाद विवाद होता है, तो इस कार्य को यानी घर में प्रेम और सौहार्द को बढ़ाने के लिए आपको भौम पुष्य योग में एक कटोरी में थोड़ी सी शहद निकालना है और उस शहद को सबसे पहले आपको भगवान लक्ष्मी नारायण का ध्यान करते हुए उनके सामने रख देना चाहिए और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें कि हे भगवान लक्ष्मी नारायण, हमारे घर के हमारे परिवार के सदस्यों के बीच में प्रेम बना रहे, सभी मिलजुल करके रहे तथा घर में सुख शांति समृद्धि का वास रहे। उसके बाद उस शहद की कटोरी को लेकर के सभी परिवार के सदस्यों को आपको एक एक बूंद या एक एक चम्मच शहद चटा देना चाहिए, यानी उनको खिला देना चाहिए। अगर आप अपने परिवार के सदस्यों को वह शहद खिला देंगे तो निश्चित मानिएगा कि आपके परिवार में, आपके घर में सभी के बीच में प्रेम बना रहेगा, सौहार्द बना रहेगा और घर में सुख शांति समृद्धि का वास होगा। तो इस तरह इन उपायों को करके आप घर में सुख शांति समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस दिन नई वस्तु का खरीदारी करने का विचार कर रहे हैं तो कई लोगों के मन में एक धारणा होगी कि मंगलवार के दिन चौप आया, यानी 4 पहिए वाला वाहन नहीं खरीदते हैं, तो हम आपको स्पष्ट कर दें कि यह भौम पुष्य महासंयोग है, इसमें मंगलवार का दोष नहीं रहेगा। इसलिए आप निश्चिंत होकर के 4 पहिए का वाहन खरीद सकते हैं, 2 पहिए का वाहन खरीद सकते हैं, बर्तन खरीद सकते हैं, नई गादी, रजाई, तकिए, चादर इत्यादि भी आप इस दिन खरीद सकते हैं या दिवाली के दिन पूजन में उपयोग की जाने वाली पूजन सामग्री भी इस दिन आप खरीदारी कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी नई या शुभ वस्तु यदि आप खरीदना चाहते हैं तो आपको पुष्य नक्षत्र में अवश्य खरीदना चाहिए। अगर आप कुछ और नहीं खरीद सकते हैं तो एक तांबे का लोटा पुष्य नक्षत्र में जरूर खरीद करके अपने घर में लाएं। ऐसा करने से आपके घर में सुख शांति समृद्धि रहेगी तथा आपके घर में वैभव आएगा। और अगर आप राशि के अनुसार कुछ खरीदना चाहते हैं तो मेष राशि वाले लाल रंग की कोई भी वस्तु अपने घर खरीद करके लाए,
चाहे वो फल हो, मिठाई हो या बर्तन हो। वृषभ राशि वाले व्यक्ति सफेद रंग की वस्तु खरीद करके लाएं, चाहे फल, मिठाई या खाने की कोई भी वस्तु हो, वो अवश्य ही सफेद रंग की होना चाहिए। इसी प्रकार मिथुन राशि वाले जो व्यक्ति है वो हरे रंग की वस्तु अपने घर इस दिन अवश्य लेकर आएं। कर्क राशि वाले व्यक्ति सफेद रंग की या दूध से बनी वस्तुएं अपने घर अवश्य लाएं तथा सिंह राशि वाले जो व्यक्ति है वो लाल या मेहरून कलर की जो वस्तुएं होती है वो खरीद करके अवश्य लाएं। कपड़ा भी हो सकता है, मिठाई भी हो सकती है, फल भी हो सकते हैं या कोई भी वस्तु इस रंग की होना चाहिए। कन्या राशि वाले व्यक्ति हरे रंग की वस्तु खरीदे तथा तुला राशि वाले व्यक्ति सिल्वर या सफेद रंग की वस्तु अपने घर इस दिन खरीद करके लाए तथा वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति लाल रंग की वस्तु खरीद करके लाएं और धनु राशि वाले व्यक्ति पीले रंग की वस्तु या केसरिया रंग की वस्तु इस दिन खरीद करके लाएं। इसी तरह मकर राशि वाले जो व्यक्ति है वो काले तिल अथवा काले उड़द इस दिन खरीद करके अपने घर में लाए और कुंभ राशि वाले जो व्यक्ति है वो नीले अथवा काले रंग की कोई भी वस्तु इस दिन अपने घर पर खरीद करके अवश्य लाएं। और मीन राशि वाले जो व्यक्ति है वो पीला अथवा केसरिया रंग की कोई भी वस्तु यदि अपने घर खरीद करके भौम पुष्य योग में लाएंगे तो उनके घर में सुख, शांति, समृद्धि का वास होगा। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, अगर आप भौम पुष्य महासंयोग में अपने परिवार के लिए, अपने लिए कुछ उपाय हमारे माध्यम से करवाना चाहते हैं, सिद्धि साधना, मंत्र जाप इत्यादि कोई भी अनुष्ठान यदि आप भौम पुष्य योग में हमारे माध्यम से यदि आप संपन्न करवाना चाहते हैं तो इस हेतु नगद राशि हमारे पेटीएम के या गूगल पे या फोन पे के माध्यम से भेज करके भौम पुष्य महासंयोग का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।